दोस्तों आज का हमारा वीडियो विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। फलों, सब्जियों आदि में जो रंग होता है, जो स्वाद होता है, वो किस रसायन के कारण होता है, ये हमारा टॉपिक है। और हमने यहाँ पर टोटल 25 फलों और सब्जियों को सम्मिलित करा है और उनके रासायनिक कारण के किस रसायन के कारण होता है, ये सब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों एक तरफ हमने फल व सब्जियों को रखा है और दूसरी तरफ हमने रखा हुआ है रासायनिक कारण। तो फटाफट से हम सभी को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। पहला हमारा है दूध में पीलापन किस कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए हमारे घर परिवारों में माँ या महिलाएं जो भी होती हैं बच्चे को बोलती हैं बच्चे दूध पी ले। ठीक है, दूध पीले से क्या बन जाएगा, दूध में पीलापन। बच्चा क्या बोलता है, नहीं माँ मैं रोटी के साथ खाऊंगा, मतलब दूध को मैं रोटी के साथ खाऊंगा। तो देखिए हमने याद कर लिया, दूध पीले से दूध में पीलापन और बच्चा बोलता है रोटी के साथ खाऊंगा, मतलब कैरोटीन। क्लियर। सेकंड हमारा है लहसुन में पीलापन। तो लहसुन में पीलापन भी होता है कैरोटीन के कारण। इसको भी हम कैसे याद रखेंगे। देखिए माँ फिर से बोलती है ले सुन, ले सुन मतलब सुन मतलब लहसुन, दूध पी ले। क्या बोलती है, ले सुन दूध पी ले। लेकिन बच्चा फिर बोलता है नहीं माँ मैं रोटी के साथ खाऊंगा, मैं बोल चुका हूँ कि मैं रोटी के साथ खाऊंगा, मतलब कैरोटीन। तो दो चीज़ें हमने अच्छे से याद रखी कि दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण और लहसुन में पीलापन भी कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है दूध का सफ़ेद रंग। देखिए अभी हमने पढ़ा था दूध का पीलापन, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं दूध का सफ़ेद रंग को। तो सभी के अंतर को आपको समझना है। तो दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखिए माँ बोलती है, फिर से बोलती है माँ बेटा दूध पी ले, है ना, दूध सफ़ेद है अब तो पी ले, दूध सफ़ेद है अब तो पी ले। तो बच्चा बोलता है माँ कैसे पी लूँ, कैसे पी लूँ मतलब कैसीन। ठीक है, कैसे पी लूँ, मैं तो दूध को रोटी के साथ खाता हूँ, कैसे पी लूँ। माँ ने बहाना बनाया था कि बेटा पी ले दूध सफ़ेद है, तो बच्चे ने क्या बोल दिया, कैसे पी लूँ। ठीक है, मैं तो रोटी के साथ खाता हूँ, तो कैसे पी लूँ से हमारा क्या बन जाएगा, कैसीन बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाजर का नारंगी रंग। देखिए पूछा गया है कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है, तो इसका कारण है कैरोटीन। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखिए गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि गाजर का नारंगी रंग, तो आप लोग बता सकते हैं गाजर को बोलते हैं कैरोट, और ये होता है कैरोटीन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्याज का लाल रंग और गाजर का लाल रंग, दोनों होते हैं एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, मतलब प्याज में लाल रंग और गाजर का लाल रंग दोनों एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं। और यहाँ से हमें साइन इन से पकड़ना है, साइन इन। देखिए जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि फेसबुक हो गया आपका, है ना, इंस्टा हो गया, जब भी आप इनको चलाना हो तो आप क्या करते हैं, इनमें सबसे पहले तो साइन इन होते हैं। क्लियर। इसके बाद आप इनको यूज़ करते हैं और फिर साइन इन होने के बाद क्या करते हैं, प्यार का लाल रंग, यानी कि अपने प्यार को, उस आपका वी एफ जी एफ जो भी हो या ना हो, तो अपने मित्र को प्यार में लाल रंग मतलब प्यार का लाल रंग भेजते हैं। ठीक है, आपको पता है लव का निशान है लाल रंग। तो प्यार में प्याज को हम रिलेट कर रहे हैं, प्यार में लाल रंग भेजना है तो क्या होना पड़ेगा, आपको साइन इन होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फनी जरूर है लेकिन लाइफ टाइम आप इसको भुला नहीं पाएंगे यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो। प्यार में लाल रंग भेजना है तो साइन इन होना पड़ेगा, और यदि गजरा भेजना है लाल रंग का, ठीक है, तब भी आपको क्या होना पड़ेगा, साइन इन ही होना पड़ेगा। क्लियर। तो दोनों चीज़ आपको याद हो गई। यदि हमें प्यार में लाल रंग भेजना है तो साइन इन होना पड़ेगा, यदि गजरा भेजना है वो भी कैसा, लाल रंग का, तब भी आपको साइन इन होना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेब का लाल रंग। देखिए अब पूछ लिया सेब, मतलब कि जो आप फल खाते हैं सेब, उसका लाल रंग पूछ रहा है, तो वो भी एंथोसायनिन की वजह से ही होता है। ठीक है, यदि आप प्यार में लाल रंग नहीं भेज पा रहे हैं, गजरा नहीं भेज पा रहे हैं लाल रंग का, तो क्या करेंगे, आप सबको लाल रंग भेज देंगे। बोले हमारा ना वी एफ है ना जी एफ है, तो हम क्या करेंगे, सबको लाल रंग भेज देंगे। अब सबको लाल रंग भेजना है तो आपको फिर क्या होना पड़ेगा, फिर से साइन इन होना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ हमने आराम से रिलेट करी हैं एंथोसाइनिन की वजह से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लहसुन में तीखापन और प्याज में तीखापन, दोनों के एक ही कारण है, एलाइल प्रोफाइल डाई सल्फाइड। देखिए याद रखना कठिन है लेकिन ट्रिक के माध्यम से सब कुछ सरल हो जाता है। तो देखिए लहसुन से हम लिंक कर रहे थे सुनने से, ठीक है, सुनने में तीखा लग रहा है जो, ठीक है, और प्याज को हम लिंक कर रहे थे प्यार से, तो प्यार में जो तीखा लग रहा हो, दोनों चीज़ें, मतलब सुनने में भी तीखा लगता है मतलब बुरा लगता है, और प्यार में भी बुरा लगता हो तीखा लगता है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो वो चीज़ है डाई, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना, कोई मर जाए। देखिए सुनने में भी एकदम तीखा लगता है ना, और प्यार में यदि कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए,
है ना, तो वो भी हमें क्या लगता है, तीखा लगता है। तो प्यार में तीखा लग रहा है या फिर सुनने में तीखा लग रहा है, वो है डाई, यानी कि मृत्यु हो जाना किसी की। तो इस प्रकार से हम लिंक कर सकते हैं कि एलाइल प्रोफाइल डाई सल्फाइड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टमाटर की। तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या बोलते हैं, टमाटर का जूस पियो, है ना, टमाटर का जूस पियो या फिर टमाटर खाओ, अपन बोलते हैं ऐसा। तो आपके गाल जो हैं लाल हो जाएंगे एकदम टमाटर के जैसे। हम क्या बोलते हैं, इकोपीन मतलब इको पियो, इकोपीन मतलब इसको पियो, है ना, इकोपीन इसको पियो, तो आपके भी गाल टमाटर के जैसे लाल हो जाएंगे। तो इकोपीन से हम लिंक करेंगे टमाटर का लाल रंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंवले में कसेलापन। आंवले में कसेलेपन का कारण है टेनिन। देखिए आप लोगों ने आंवले का पेड़ देखा होगा, ठीक है। अब इसमें जो फल लगे होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, टहनी पर। टहनी यानी कि जो उसकी डाल होती है सबसे लास्ट में, उस पर लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टहनी बोलते हैं। ठीक है, तो आंवले में कसेलापन टहनी के कारण। और उसकी टहनी क्या होती है, एकदम कस जाती है, मतलब नीचे लटक जाती है, कसी हुई होती है फलों से। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिर्च का लाल रंग। देखिए ये होता है कैप्सोथिन की वजह से, और एक और आपसे पूछा जाता है मिर्च में तीखापन, ये होता है कैप्सोसिन की वजह से। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से याद रखेंगे। देखिए मिर्च का लाल रंग, यानी कि मिर्च जब आपकी लाल हो जाती है, लाल कब होती है, जब मिर्च सूख जाती है। क्लियर। और जब मिर्च मिर्च सूख जाती है तो क्या होता है, थिन यानी कि पतली हो जाती है, THIN थिन, आपने पढ़ा होगा, थिन मतलब पतला। कैप्सो तो दोनों में आएगा, चाहे लाल रंग का पूछें या मिर्च का तीखापन। देखिए आ रहा कैप्सो, है ना, कैप्सो, लेकिन यहाँ पर थिन है, थिन मतलब पतला होना, और पतला कब होता है, जब मिर्च लाल होने लगती है। ठीक है, तो मिर्च का लाल रंग कैप्सोथिन की वजह से, और मिर्च में तीखापन कैप्सोसिन की वजह से। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए तीखा मतलब बहुत ज़्यादा आपको चटपटी लग रही है मिर्च, है ना, तीखी लग रही है, तो क्या करते हैं आप, सी करते हैं, सी, है ना, कि जब आपको बहुत ज़्यादा तीखी लगती है मिर्च, तो कैप्सोसिन, है ना। तो ये आपको याद हो जाएगा, दोनों में अंतर आराम से याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं तेलों का पीला रंग। तो तेलों का पीला रंग होता है कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। देखिए तेल को हम लिंक करेंगे बैल से, जो खेतों में हल जोतते हैं बैल से। ठीक है, तो बैल को क्या करते हैं, बैल को हम यहाँ पर लिंक करते हैं ऑक्स, OX, है ना, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। तो तेलों का पीलापन, ठीक है, तेल को हमने लिंक करा है ऑक्स यानी कि बैल से, तो यहाँ पर लिखा है ऑक्सेट, और बैल हमेशा सेट में होता है, सेट में होता है, दो का सेट होता है बैलों का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिंक कर सकते हैं कि तेलों का पीलापन ऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा है बादाम में कड़वाहट, होता है एमाइलेडिन की वजह से। अब देखिए एमाइलेडिन में हमें एक यहाँ से निकल के आ रहा है लेडिन, यानी कि लेडीज। क्लियर। और लेडीज यहाँ बादाम से हम निकालेंगे दाम, यदि हम यहाँ पर बा को भूल जाए तो बादाम से हमारा क्या निकलता है, दाम निकलता है। और जब भी दाम की बात आती है ना, तो लेडीज में हमेशा कड़वापन आ जाता है। यानी कि हम यदि बात करें कि लेडीज यदि दुकान पे जाएं तो क्या करता है दुकानदार, हमेशा उनको बड़ा चढ़ाकर दाम बताता है, क्योंकि इनको पता है दुकानदार को ये तो खरीदेंगे ही, है ना, तो इनको दाम जो है बड़ा चढ़ाकर बताओ, क्योंकि इनके मन में क्या आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। दोस्तों केवल हम इस चीज़ को याद करने के लिए बता रहे हैं, हमें एक मन में लॉजिक लगाना है, हमें केवल एक नंबर चाहिए, हमें किसी की भावनाओं का, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खीरे में कड़वाहट, तो किस कारण होती है, कोकर की वजह से। देखिए आप लोगों ने खीरा खाया होगा, है ना, खीरे को आप क्या करते हैं, काट काट कर खाते हैं। क्लियर। खीरे को आप काट काट कर खाते हैं, और जब भी खाते हैं तो कुर कुर की आवाज़ आती है, आप लोगों ने खाया होगा, कुर कुर की आवाज़ आती है। ठीक है, कुर कुर, तो खीरे से हम याद रखेंगे कुरकुरबिटासिन, यानी कि कुर कुर की आवाज़ आती है, कुकरबिटासिन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मूली में तीखापन। देखिए मूली का जो रंग होता है, आप लोगों ने देखा सफ़ेद एकदम आइस के जैसा, आइस मतलब बर्फ, आइस मतलब बर्फ के जैसा होता है मूली का रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिंक रख सकते हैं कि मूली की जब भी चर्चा होगी तीखेपन की तो हमें आइस याद आएगा, यानी कि आइस साइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लहसुन में गंध। तो लहसुन में गंध होती है एलाइसिन की वजह से। अब हम इसको कैसे लिंक करेंगे, देखिए लहसुन, और लहसुन से हमने क्या रखा था, सुनने में गंध, लहसुन को हमने सुनने से लिंक करा है, और सुनने में गंध कब आती है, जब एलाइसिन यानी कि LIC का कोई एजेंट आता है आपके पास,
और बोलता है कि सर ये बीमा करवा लो, वो बीमा करवा लो, जमाने भर की बातें करता है। तो हमें सुनने में एकदम गंद आती है कि अरे यार ये जब भी देखो बीमा की बात करता रहता है और कुछ भी बात नहीं करता। तो इस प्रकार से हमने याद रखा कि सुनने में गंद यानी कि एलाइसन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पपीते में पीला रंग। तो पपीते में पीला रंग होता है केरिका जैंथिन की वजह से। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए केरिका यानी कि करी, यहाँ पर हमने केरिका को लिंक करा करी से। ठीक है, और जब भी आप चावल करी खाएं तो एकदम पपीते के पीले रंग की जैसी दिखेगी आपको। आप लोगों ने खाई हुई चावल करी या अंडा करी, तो पपीता जैसा पीला होता है वैसे ही आपको करी दिखती है। ठीक है, तो हमने लिंक करा पपीते का पीला रंग हमें याद आएगा तो हमें करी भी याद आएगी एग्जाम में, तो हम आराम से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चुकंदर। चुकंदर में जो लाल रंग होता है वो होता है बीटा साइनेसिस की वजह से। क्लियर, तो देखिए बीटा साइनेसिन की वजह से होता है। तो चुकंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट रूट बोलते हैं, है ना, बीट रूट बोलते हैं चुकंदर को। तो हमें याद आएगा बीट रूट, और ये कारण इसका क्या है, बीटा साइनिन। तो बीट रूट से हम बीटा को पकड़ेंगे तो ये हमें आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हल्दी का पीला रंग। तो देखिए हल्दी का जो पीला रंग होता है वो होता है कुर्कुमीन की वजह से। क्लियर, तो हम हल्दी कब लगाते हैं, जब हमें चोट लगती है। क्लियर, चोट कब लगती है, जब हमें कोई कमीना पीट देता है। कमीन है ना, यहाँ पर कोई कमीना बंदा है वो हमें पीट दे रहा है, पीट दे रहा है यानी कि कूट दे रहा है ना। तो हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हल्दी का पीला रंग और कुरकुमीन की वजह से। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेले में कड़वापन। और करेले में कड़वापन होता है मार्मिडो कोसाइड की वजह से। देखिए करेले से हमने यहाँ पर पकड़ा रेल, है ना, और यदि कोई रेल के नीचे आ जाए तो मर जाएगा। कहाँ मर जाएगा, साइड पे ही मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। तो करेले से हम पकड़ेंगे रेल, है ना, और यहाँ पर मर जाएगा। कहाँ मर जाएगा, वहीं ऑन द स्पॉट साइड पे ही मर जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेल में कड़वापन। यानी कि जो बेल एक फल होता है, बेल में कड़वापन होता है मार्मोलोथसिन की वजह से। तो देखिए बेल, बेल को हमने लिंक करा बैल जो कि खेत में हल जोतता है। ठीक है, तो बैल क्या करता है, मारता है। क्या मारता है, लात मारता है। बैल क्या करता है, मारता है। क्या करता है, लात मारता है। क्लियर, तो बैल आपको जब भी दिखेगा तो आपको मारता है, और क्या मारता है, बैल लात मारता है। ये एग्जाम में आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्याज में पीलापन। तो प्याज में पीलापन होता है क्यूरेस्टिन की वजह से। अब देखिए प्याज को हमने लिंक करा था प्यार से। हमेशा हमने एक चीज को एक ही चीज से लिंक करा है, प्याज को हमने लिंक करा है प्यार से। और प्यार में यदि कोई आपको कुछ पिला रहा है, ठीक है, एक तो पिलाता नहीं है, और यदि कोई पिला रहा है तो हम उससे पूछ ही लेते हैं, क्यों रे, क्यों रे आज क्या हो गया तेरे को, पूछ लेते कि नहीं। तो क्यों रे, प्यार में अगर कोई कुछ पिलाएगा तो हम उससे पूछेंगे क्यों रे, तो यहाँ पर बन जाएगा क्यूरेस्टिन। क्लियर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आलू का हरा रंग। और आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन की वजह से। आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार आलू जो है हरे होते हैं। ठीक है, तो वो हरे जो आलू होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और ये सही बात है ना। तो जो आलू हरा होगा वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, और यदि आप खाएंगे वो आलू, हरा आलू, तो क्या करेंगे आप, सोलेनिन, यानी कि आपको सोने की बीमारी हो जाएगी। आप हमेशा सोते रहेंगे तो सोलेनिन, इस प्रकार से हम लिंक कर सकते हैं। देखा है तो आप इसका आंसर दें। अब हम प्यारा सा नन्ना सा एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसमें भी 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दूध का पीलापन, यदि यानी कि दूध में जो पीलापन होता है वो किस कारण से होता है। यदि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से पूरा देखा होगा तो आपको याद होगा मम्मी क्या बोलती थी, दूध पी ले। बच्चा क्या बोलता था, नहीं मैं रोटी के साथ खाऊंगा। तो रोटी कैरोटीन से हमने लिंक करा था, यानी कि दूध में पीलापन होता है कैरोटीन की वजह से। क्लियर, नेक्स्ट है प्याज में लाल रंग। प्याज का जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है। देखिए हमने क्या करा था, प्याज को लिंक करा था प्यार से। क्लियर, और प्यार में यदि हम किसी को लाल रंग भेजेंगे तो उसको हमें क्या होना पड़ेगा, साइन इन होना पड़ेगा। तो ये होता है एंथोसाइनिन की वजह से। क्लियर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हल्दी का पीलापन। और हल्दी का पीलापन हमने पढ़ा था कि हल्दी हम कब लगाते हैं, जब कोई कमीना हमें कूट देता है, यानी कि कोई कमीना हमें चोट पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाता है कुरकुमीन की वजह से। हल्दी का पीलापन होता है कुरकुमीन की वजह से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी ट्रिक को आप खो देंगे। दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे।
तो यहाँ से आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।